हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल जो कि इस बुक का 11 नंबर सवाल है प्रॉफिट लॉस का। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है, रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है और कीमत से 20% ऊंची दर पर उसे बेचता है, तो रमेश का लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, रमेश जो है कीमत से 10% छूट पर कार खरीदता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कीमत कितना हो जाएगा। कीमत हो जाएगा 100 और 10% छूट पर खरीदता है। इसका मतलब खरीद मूल्य कितना हो जाएगा 90। अगर कीमत 100 है और 10% छूट पर डिस्काउंट पर खरीद रहा है तो कीमत 100 है तो ये 90 हो जाएगा खरीद। और आगे बोला है कि और कीमत से 20% ऊंची दर पर उसे बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना है। अगर बेचता है तो विक्रय मूल्य यानी बेचता है तो कितना हो जाएगा आपका। तो देखिए, कीमत से 20% ऊंची दर पर ना, तो जब कीमत 100 है 20% ऊंची दर पर यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका। अब क्या है तो पूछा, तो रमेश का लाभ प्रतिशत क्या है। रमेश का लाभ प्रतिशत क्या था। रमेश जो है खरीदा इतना में और बेचा इतना में, तो लाभ कितना हुआ। तो फायदा यहाँ पे देखिए 90 में और 120 में अंतर कितना है, 30 का अंतर है। ठीक है, और 90 है उसका क्रय मूल्य खरीद मूल्य, तो लाभ या हानि जो होता है किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो इसलिए 30/90 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा 30 तिहाई 90 100/3, मतलब आप जानते हैं 33.1/3% या 33.33% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि एक वस्तु की क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 है, उसके प्रतिशत हानि ज्ञात कर। देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का दे दिया कितना 11:9, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का दे दिया कितना 11:9 अनुपात दे दिया है। अब पूछा है कि हानि प्रतिशत कितना है, तो खरीद मूल्य कितना है 11 और विक्रय मूल्य बेचे कितना 9 में, तो हानि कितना का हुआ 2 का हुआ। और हानि या लाभ किस पर होता है, खरीद मूल्य पर। खरीद मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है 11 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 11 से डिवाइड करेंगे 100 में, तो 11 9 99 1/11, यहाँ 2 गुना 9.1/11 यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1 दूना 2/11 हो जाएगा। इतना ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 18.2/11, 18.2/11 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, पेट्रोल की कीमत 75.5 रुपया प्रति लीटर थी। पहले कीमत में 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हो गई। अब पेट्रोल की कीमत क्या है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितना दिया 75.5 रुपीज़ दिया हुआ है, 75.5 रुपया दिया हुआ है, ये तेल का कीमत है। पहले क्या 20% बढ़ा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/100 यानी 1/5 बढ़ा, मतलब 5 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6 हो जाएगा, 6/5 इतना हुआ पहले। फिर बोला 10% का घटा, 10% मतलब 10/100 यानी कि 1/10 घटा, यानी 10 में से 1 घट के कितना हो जाएगा 9/10 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर राइट आ जाएगा। अब चलिए यहाँ से बनाते हैं, एक डेसिमल हटाते हैं तो 1 0 आ जाएगा। इससे कट करते हैं 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 यहाँ, 2 5 50 25 और 5 इकाई 5 151। अब 151 को 6 से गुना करना होगा, फिर 9 से गुना करना होगा। चलिए देख लेते हैं, 1 को 6 से किए तो 1 छक्का 6 आया, अब 5 छक्का 30 का 0 आया, हासिल 3, 1 छक्का 6 3 9, और गुना में ये 9 का 9, अब बटा में 10 गुने 10 यानी 100। अब 2 0 हटाएंगे तो 1 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा मेरा 9.06 × 9। 9 को 9 से गुना किए, 9 9 81 और दशमलव कुछ ना कुछ आएगा, 9 छक्का 54, 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के बाद डेसिमल यानी कि 81.54, यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 2 मोबाइल फोन में प्रत्येक को 4500 रुपये में बेचने पर एक पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है आपको बताना है। ये सवाल बहुत इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर आपका जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस वो सेम दे दिया है दोनों फ़ोन के लिए, और परसेंटेज वैल्यू भी सेम दे दिया है। एक में 6% लाभ, एक में 6% हानि, यानी 6% दोनों में दिया है। अगर जब भी सवाल आपको सेलिंग प्राइस सेम दे
और प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज भी सेम दे दे तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 6% का लाभ होता है मतलब बढ़ा तो +6, फिर 6% का हानि होता है मतलब घटा तो -6, प्लस माइनस इसलिए माइनस। क्या है 6 गुने 6 बटा में 100। ये सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला जो फॉर्मूला होता है इसी पे हम लोग बना लेते हैं इसको। अभी इसे देखिए +6 -6 खत्म, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर 6 के 36 बटा में 100 तो 1 2 हटेगा तो क्या है यहाँ 36 है ना, तो 2 हटा तो 2 के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 के बाद डेसिमल, यानी कि 0.36% का क्या होगा, ये माइनस लगा हुआ है यानी ये माइनस में आएगा। माइनस ये दर्शाता है कि हानि हुआ और पॉजिटिव दर्शाता है कि आपका प्रॉफिट हुआ। ये माइनस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 0.36% आपका डिक्रीज हो गया यानी कि हानि हो गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है एक फुटकर विक्रेता 425 रुपये में एक रेडियो खरीदता है और उस ढुलाई के आदि में 15 रुपया खर्च हो जाता है। देखिए 425 रुपये में खरीद कर लाता है और उसका फ्रेट का यानी भाड़ा का ढुलाई का 15 रुपया खर्च उस पर लगाता है। इस तरह उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यानी विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, टोटल खर्च जो हो जाएगा 425 + 15 440 रुपया हो जाएगा। यदि वह रेडियो को 510 रुपये में बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए तो 425 में खरीद कर लाया, 15 रुपया खर्च किया, टोटल कितना हो गया 425 + 15 440 रुपया में वो उसका खर्च हुआ। मतलब कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य टोटल क्या होगा यहाँ पर 440 होगा। जितना मैं खरीद के लाया और जितना उस पर खर्च किया वो सभी इस पर आएगा। इससे ज़्यादा पर बेचेगा तभी फायदा होगा, इससे कम पर बेचेगा तभी उसको हानि होगा। अब इतना में लाया और बेचा कितना में 510 में बेच रहा है तो कितना का फायदा हुआ, तो 60 और 10 70 का फायदा हुआ। अब लाभ या हानि किस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस पर। ये कॉस्ट प्राइस है 440। अब निकालना है परसेंट, यहाँ से कट कर लेते हैं। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, यह 44 है तो 11 4 44 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 को 7 से गुना करेंगे तो 175 आता है आपका। 175 में 11 से डिवाइड करेंगे, 11 का 11 बच गया 6, यहाँ 5 65, 11 छक्के 66 यानी कि 16 से कम। यहाँ पर क्या है ऐसा हम डायरेक्ट बना लेते, चलिए इसे यहाँ 65 है तो 11 छक्के 66 यानी कि 11 5 55। जब 65 55 10 बच गया बटा में 11। आप डायरेक्ट पूरा भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इतना करते 16 लेते हैं ना तो 16 से कम वाला आंसर मेरा हो जाता है। 15.10/11 जो है जो कि 16 से कम होता है, नहीं तो आप डायरेक्ट एग्जैक्ट कट कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 15.10/11%। चलिए देखते हैं क्या है 15.10/11%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता। नहीं तो अगर एग्जैक्ट नहीं करते 65 को 66 मानते तो 11 6 16 आता, यानी 16% से थोड़ा कम। तो 16% से थोड़ा कम आपको 15.10/11 ही एकमात्र ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है एक रेडियो 360 रुपये में खरीद कर राम ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया तो रेडियो को कितने में बेचा गया। देखिए बहुत इजी सवाल हो गया। 10% लाभ पर बेच दिया मतलब कि 360 का 36 हो जाएगा, यानी 360 में 36 जोड़ दीजिए 396 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल। देखिए 360 रुपया में खरीद कर लाया और 10% लाभ पर बेच दिया तो इसका 10% निकाल लीजिए कि कितना लाभ कमाया। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी 36 लाभ कमाया। 360 में खरीद के लाया 36 लाभ कमाया, मतलब इसको ऐड कर देंगे तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 396। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है यदि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। ये भी सवाल बहुत ईजी है। इस सवाल में बच्चों का दिक्कत हो जाता है, आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 11 वस्तुओं क्या है CP यानी क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर। कुछ नहीं करना, बस बराबर लिख देंगे। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 11 CP बराबर है 10 SP के, यानी 10 विक्रय मूल्य के तो बराबर में 10 SP कर दिए। अब यहाँ से देखिए CP का मान 10 हो गया, SP का मान 11 हो गया, यानी समान CP यानी क्रय मूल्य है कितना 10, बेच रहे कितना में 11 में, 10 के समान है 11 में बेच रहे, 1 का फायदा हुआ कितना क्रय मूल्य पर होता है ना लाभ या हानि, तो 10 गुना कीजिए 100 से 0 कट गया, 10% क्या होगा आपका लाभ हो गया।
इंक्रीज हो गया यानी लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 10 का देखिए सीपी 10 है, बेच रहे 11 में, तो लाभ या हानि पूछा है, तो आपका 10% ऑप्शन में हानि भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, तो ध्यान से आप टिक लगाइएगा। 10% आपका प्रॉफिट राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन में दिया, इसमें तो नहीं दिया, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आता है कि 10% लाभ भी दे देगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में दे देगा 10%, या बी या डी में हानि भी। यहाँ एकमात्र 10% लाभ दिए हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है, एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। बताएं वह सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। देखिए ये भी सवाल बहुत ईजी है, लेकिन इस तरह के सवाल में भी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। देखिए आज समझिएगा इस सवाल को गौर से। देखिए बोला है कि 1 केजी के जगह पर, 1 केजी के जगह पर वो 900 ग्राम ही तौलता है, ठीक ना। 1 केजी के जगह पर 900 ग्राम तौलता है, कहता है क्या कि हम क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, यानी जितना में खरीद के लाए उतना ही दाम पर हम बेच रहे हैं। लेकिन धोखा कहाँ पे कर रहा है, 1 केजी के जगह पर 900 बेच रहा है, मतलब 100 ग्राम का फायदा उसे हो रहा है। कितना का फायदा हो रहा है, तो यहाँ से देखिए आप, ये 1 केजी मतलब होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम देता है, कह रहा है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य जितना में खरीद के लाया उतना ही दाम पर यह दिया जा रहा है, बेच रहा है, बट 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम, सामान कम दे रहा है। जब सामान कम दे रहा है, कितना कम दे, 1000 ग्राम या 900 ग्राम, 100 ग्राम कम देती है, यही 100 ग्राम उसका प्रॉफिट होगा ना, फायदा हो जाएगा। और कितना पर फायदा होगा, तो 900 ग्राम पर। 900 ग्राम पर क्यों, क्योंकि सीपी पर ही लाभ या हानि होता है। अब देखिए 900 ग्राम ही दिया जा रहा है क्रय मूल्य पर, तो यही आपका 900 ग्राम हो जाएगा सीपी, ठीक ना। इसलिए कुछ नहीं करना है, जब भी सवाल बोलेगा कि 1 केजी के जगह पर 900 दिया जा रहा है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह पर 900 दिया जा रहा है, तो 100 ग्राम का फायदा उसे हो रहा है, कितना पर, 900 ग्राम पर फायदा हो रहा है, क्योंकि वो 900 ग्राम सीपी दाम पर दे रहा है। यहाँ 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया डबल से। अब 100/9 डिवाइड कीजिएगा ना, तो हो जाएगा 11 होल 1/9%। ये तो रटा रटाया होगा परसेंटेज वैल्यू, नहीं तो डिवाइड कर लीजिएगा तो आ जाएगा 11.1/9%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 11.1/9, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 64 रुपया बढ़ जाता है तो 15% हानि 17% के लाभ में परिवर्तित हो जाता है। बताया कि उस वस्तु का यदि 20% लाभ की इच्छा से बेचा जाए। देखिए सवाल को घुमाया, बहुत अच्छा सवाल को बना दिया है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, चलिए समझते हैं। देखिए 64 रुपया विक्रय मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि पहले विक्रय मूल्य कुछ रहा होगा, अब जो क्या है कि उससे 64 रुपया ज्यादा पर बेचा जा रहा है। तो पहले जो हानि होता था 15% हानि, ये परिवर्तित हो गया क्या, 17% लाभ में परिवर्तित हो गया। यानी विक्रय मूल्य बढ़ा रियल में, तो परसेंटेज में भी विक्रय मूल्य बढ़ेगा ना। तो 100% तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, अब बाकी बढ़ेगा तो वो क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा ना। तो देखिए 15% हानि था, जैसे 64 रुपया विक्रय मूल्य में इंक्रीज हुआ, तो 15% जो हानि था ना, वो 17% लाभ में बदल गया। मतलब पहले 15% क्या हुआ होगा, इसको नील किया होगा। ये 15% हानि जो है, पहले 15% बढ़ा होगा, ताकि ये 0% लाभ या हानि हो गया होगा। अब फिर 17% लाभ हुआ, यानी 17% लाभ लेने के लिए मेरा कहने का साफ अर्थ ये है कि 15% हानि से 17% लाभ तक जाने में कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो आप कहेंगे 15 और प्लस 17, इतना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी 32% आपको बढ़ाना पड़ेगा। 32% बढ़ाइएगा, तभी तो 32 में से 15% मिलकर इस 15 हानि को कवर कर लेगा, यानी नील कर देगा। अब फिर बच जाएगा 17, वो लाभ में आएगा। यानी कि 64 जो रियल में बढ़ा, वो दरअसल वैल्यू किसका था, 32% का वैल्यू था। हमसे पूछा क्या है कि 20% लाभ इच्छा है कमाने का, इसका मतलब 120 का वैल्यू निकालना है हमें। यहाँ से 20% लाभ का पता चल जाएगा कि विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर 20% लाभ कमाना है, इच्छा है लाभ कमाने का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यही नहीं पूछा है। तो 120 पर निकाल लीजिए, तो 32 दूना 64, 120 गुने 2 कीजिएगा तो 12 दूनी 24, 240 रुपया सेलिंग प्राइस अब हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आज का आखिरी सवाल है
किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि से दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से क्या है? दुगुना है। 840 में बेचने पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा का यह वैल्यू है। तो इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य मान लेते हैं हम x है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेते हैं तो मेरा लाभ निकल जाएगा। ठीक है, ये जो लाभ है 600 रुपया में बेचने पर जो हानि होता है ना उससे डबल है। तो 600 में बेचने पर हानि होता है, मतलब ये क्रय मूल्य से छोटा वैल्यू होगा। तो क्रय मूल्य x है, क्या है? क्रय मूल्य x है, और इस x में से अगर 600 घटा देते हैं तो मेरा यहाँ पर क्या निकल जाएगा? हानि निकल जाएगा। ये जो लाभ निकला या ये जो हानि होगा, इस हानि से ये क्या है? 2 गुना है। 2 गुना है तो बराबर करने के लिए 2 गुना इसमें करना होगा ना, इसको डबल गुना कर देना होगा तभी तो बराबर हो जाए। ये पहले 2 गुना है, ये 1 ही गुना है, तो बराबर करने के लिए इसे डबल करना होगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। हम x क्या माने? क्रय मूल्य माने। क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। अब देखिए 2x हो जाएगा, x गुना 2 करेंगे 2x होगा, यहाँ 1x माइनस में इस बार आ जाएगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ 6 दूनी 1200 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1200, ये 800, तो 12 8 है 2040 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 छक्का 18 और 2 और 3 8 है 24, यानी कि x का मान आया 680। x माने क्रय मूल्य, यही हमारा 680 रुपया आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 680। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो इस पर डाला जाए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों अब ये जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट होने ही वाला है, 2-4 टॉपिक बच गया है। तो अब आप चाहे तो अपने से आप प्रैक्टिस सेट का जो भी बुक है प्लेटफॉर्म का या किसी भी कोई भी बुक है तो उस बुक से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। हालांकि इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा कुछ ही दिनों में। जैसे 2-4 टॉपिक जो बच्चा का कंप्लीट करा देते चैप्टर वाइज, फिर चैप्टर वाइज कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर टेस्ट यानी मॉक टेस्ट यानी सीरीज आपको मैथमेटिक्स का करवाया जाएगा, और मैथमेटिक्स के अलावा और भी विषय का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगन के साथ मेहनत से राइट डायरेक्शन में स्टडी करते रहिए।